हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हमारी सुबह हो चुकी है वार्म वाटर के साथ। उसके बाद मैंने किया था हल्का फुल्का नाश्ता, और नाश्ता लेके मैं जैसे ही बैठी तो मेरी नज़र गई है खिड़कियों की ओर। कल रात को बारिश हुई पड़ी थी तो थोड़ी बहुत डस्टिंग भी है, और आज था संडे का दिन। तो वैसे भी मेरी शुरुआत संडे को यही होती है कि मैं एक्स्ट्रा सफाई करती हूँ, मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। घर की जो भी जगहों पे एक्स्ट्रा काम होते हैं जो हम डेली रूटीन में हम नहीं कर पाते हैं, तो वैसे कामों को मैं अक्सर संडे के दिन के लिए रख देती हूँ। तो आज हमने हमारी शुरुआत कर दी थी बाहर का जो हमारा हॉल है उसकी डस्टिंग से। खिड़कियों को हमने यहाँ पे एकदम से चमका दिया था। तो उसके बाद यहाँ पे खिड़कियाँ हो गई थी। फिर हमने ले लिए थे सोफ़े। तो जो मेरे सोफ़े हैं उनके मैंने कवर निकाले। कवर निकालने के बाद मैंने उनकी भी डस्टिंग कर दी थी शुरू। तो मैंने अच्छे से मेरे दोनों ही जो सोफ़े हैं उनको कर दिया था डस्ट फ्री, और देखते ही देखते मेरी डस्टिंग हो गई थी सोफ़ों की कंप्लीट। जो कवर है वो मैंने कुछ दिन पहले ही धोए थे, 2-3 दिन पहले ही मैंने उनको वॉश करा हुआ था, तो बस झाड़ के उनको रख दिया था। उसके बाद मैंने टीवी को साफ करा, और ऐसी घर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सबको मैंने डीपली क्लीन करा, और जो बच चुका था वो सब कुछ मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था। तो उसके बाद मेरा प्लान था किचन की क्लीनिंग का। तो मैं यहाँ से फटाफट आ चुकी थी क्लीनिंग करने के लिए किचन में। तो मेरा जो स्टोरेज है उसको मैंने पहले कर दिया कि यहाँ पे खाली। उसके बाद मैंने उसको पहले साबुन वाले पानी से साफ़ किया। उसके बाद मैंने उसको साफ़ गीले कपड़े से साफ़ किया, और ऐसे 2 से 3 बार मैंने किया है उसको क्लीन। और देखो यहाँ पे मेरा पूरा कबर्ड हो चुका था नीट एंड क्लीन। तो जो भी डब्बे थे मेरे मसाले के और घर की जो भी राशन वगैरह के, उन सबको मैंने एक गीले कपड़े से पोंछ के सबको कर दिया था क्लीन। और साथ में मैंने दाल रखी हुई थी तो वो भी उबल रही थी, तो मेरी दाल की तरफ नज़र गई, और देखो यहाँ पे हो गया था जादू चुटकी बजाते हुए। उसके बाद पूरा घर था मेरा फैला हुआ, और कल रात को जो बारिश हुई थी ना उसने घर का पूरा हाल बेहाल करके रखा था। हालांकि मैंने कल ही पूरा आंगन धोया हुआ था, लेकिन देखो ना पूरा गंदा। तो वो देखने के बाद मैंने हैंड वॉश करके मैं बैठ गई थी खाने के लिए। हल्का फुल्का सा नाश्ता मैंने करा। फिर जो मेरा बेडरूम है उसकी खिड़कियों की बारी थी क्लीनिंग की। दोनों खिड़कियों को मैंने क्लीन कर दिया। फिर मेरे जो बच्चों का कमरा है उसमें भी सोफ़े लगे हुए हैं, तो फिर मैंने उनको भी अच्छे से झाड़ा। और हम सब इसी कमरे में सोते होते हैं, तो आज यहाँ से नीचे से मैंने बिस्तर हटा लिया था, और नीचे से पूरा डीप क्लीन करा। और छोटा बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो सोफ़े के ऊपर रखते हैं, तो फिर बस वैसे ही नीचे चला जाता है, तो कभी हाथ में नहीं मिलता टाइम पे। तो देखो यहाँ पे मैंने 180 की स्पीड में फटाफट कर दिया था काम तमाम। देखते ही देखते मैंने अंदर का कमरा, मेरा बेडरूम, फिर जो हमारा मंदिर है वो सब की मैंने डस्टिंग क्लीनिंग कर ली थी यहाँ पे ख़त्म। तो देखो रोज़ की क्लीनिंग होने के बाद भी ये होता है डीप क्लीनिंग का फ़ायदा, कि हर जगह से कोने कोने से सारा कचरा वचरा जो भी होता है वो निकल आता है। मैं और मेरी बेटी दोनों लग चुके थे काम पे। तो मेरे हिस्से में आए थे यहाँ के 2 कमरे, मेरी बेटी के हिस्से में था बाहर का हॉल और बीच वाला हॉल, तो उसने वो सब क्लीन करा। तो बहुत ही अच्छी से हमारी डीप क्लीनिंग यहाँ पे हो गई थी ख़त्म। तो मैंने किचन को छोड़ के मैं आ चुकी थी बर्तन के लिए। बर्तन भी बहुत सारे निकले थे, तो देखो यहाँ पे भी बर्तन धोते मैंने क्या दिखा कि कान खजूरा था। अभी बारिश का मौसम है तो ऐसे जीव जानवर वो सब कुछ निकलते रहते हैं, तो बस उसको मैंने निपटा दिया
302 की कलम मुझ पे लग चुकी थी यहाँ पे। उसके बाद देखो मेरा पूरा घर एकदम चमक चुका था। मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छे पोछे लगा दिए थे इस पूरे घर में, तो मेरा घर हो गया था बहुत ही क्लीन, बहुत ही प्यारा सा। और अब वो दोनों कर रहे थे यहाँ पे रेस्ट, और मैं आ चुकी थी इस तरफ किचन में। तो फिलहाल हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी, और ये अभी हो चुका था शाम का टाइम, करीब करीब शाम ही पकड़ लो 6 बज चुके थे। तो ये हम रात का खाना था। दोपहर में हमने सिर्फ दाल चावल बनाए थे क्योंकि काम ही बहुत सारा था। अभी तो सब तो हम वीडियो में बता नहीं सकते हैं, तो कुछ बहुत हमने बताया। और संडे था तो थोड़ा उसको फंडे बनाना था। मेरे बेटे ने यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी रोटियां बनाई, और मेरी बेटी ने भी बहुत हेल्प की। आज पूरा दिन मेरी हेल्प की थी। और यहाँ पे उसने अपना पहला रोटी बना के जो उसको इंजॉयमेंट हुई है ना, बाप रे, इतना खुश हुआ है वो मेरा बेटा। और मुझे भी बहुत ही प्राउड हो रहा था कि वाह, मेरा बेटा अभी सिर्फ 8-9 साल का है और उसने इतनी अच्छी और प्यारी रोटी बना ली थी। तो देखो, बच्चे हैं हमारे, उनको लाइफ में अकेले भी रहना पड़ सकता है। बाहर भी अगर हम उनको भेजेंगे पढ़ने के लिए या अपनी लाइफ को सेट करने के लिए, तो वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि वो किसी की भी हेल्प के बिना अपनी लाइफ को वो अच्छे से एंजॉय कर सकते। तो फिर देखते देखते मेरी बेटी ने कहा, चलो मम्मा आप थोड़ी हेल्प मैं भी आपकी करवा देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों लग चुके थे। मम्मा की हेल्प के लिए हमने बनाया था भिंडी, और मुझे स्वीट कड़ी बहुत ही पसंद है, सिर्फ हरी मिर्ची वाली, तो वो मैंने बना दी थी। यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे थे गानों को, सॉन्ग हमारे चल रहे थे। और मेरे बेटे की टेढ़ी मेढ़ी रोटियां भी यहाँ पे बहुत ही प्यारी बन के आई हुई थी। फिर मेरी बेटी ने कहा, चलो अब मैं बेलती हूँ, तुम सेक लो। तो यहाँ पे मेरा छोटू सा मेरा राजकुमार है, वो भी फुल ट्राई कर रहा है। मैंने बोला, बेटा अभी बहुत टाइम है आपको, लेकिन उसने बोला नहीं मम्मा मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। बस ऐसे हमारा डिनर हो चुका था डन, और हम बैठ गए थे खाने के लिए। चलो आप भी आ जाओ, बाय बाय।